हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा डीएचएस और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। तो आज हम परसेंटेज करेंगे। हमारा पहले परसेंटेज हो चुका है। आज परसेंटेज का कंटिन्यूएशन में हम सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे आज जितना हो सके हम परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए। हमने पूरा अलग से पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपका रीजनिंग का और आपका मैथ्स का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप वहाँ पे जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस महीने तक आपका मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट करा देंगे। आपको ये लग सकता है कि हम यूट्यूब में और अपना कोचिंग में अलग करा रहे हैं। नहीं सर, आप अपना हमारे स्टूडेंट्स भी लाइव मतलब हमारा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं। आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं और वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मतलब हम अलग कुछ पढ़ाते नहीं, वहीं पे जो पढ़ाते हैं वहाँ पे भी वही चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ नहीं पा रहे पूरा स्टेट लेवल में, उनको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनका जो भी क्वेरी है उनका डाउट लेना, मटेरियल प्रोवाइड करना, जो भी हो सकता है हमारे साइड से वो हम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपका इन रिटर्न आपका रेस्पॉन्स भी बहुत हमें अच्छा लग रहा है। वो भी हमें चीज़ बहुत मोटिवेट करता है। और चले फिर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। अब ना एक चीज़, छोटा सा चीज़ मुझे बहुत खटकता है। एक चीज़ मतलब कमेंट में कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत एक मिसफॉर्चून है कि हम बंगाली में कंफर्टेबल है तो हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हैं बंगाली में वीडियो बनाने के लिए। पहली बात, मैंने जब यूट्यूब मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया, फीडबैक मैंने लिया। मैंने यूट्यूब में भी मैंने क्वेरी डाला था, पोलिंग डाला था, वहाँ पे मैक्सिमम 65% स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाइए। और हमारे टेलीग्राम में भी हमने पोलिंग किया तो वहाँ पे भी बोला 65 to 67 मतलब परसेंट स्टूडेंट ने बोला हिंदी में बनाने के लिए। क्योंकि मैं आसामीज में इतना अच्छा नहीं है मेरा, तो मैं शायद उस टाइम पे आसामीज में इतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और मेरा मकसद बस बराबरी लेवल तक का नहीं, पूरा स्टेट लेवल तक का है। तो इसलिए मैंने हिंदी को चूज किया, क्योंकि आज के दिन में मैं तो मानता हूँ सब कंफर्टेबल है। और सर आप बुरा मत मानिए कि आज के दिन में अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है ना, तो अगर आप डिपार्टमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे तब भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो क्योंकि आइदर यू शुड हैव हिंदी को और आसामीज आपको अच्छे से जानना ही पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होंगे जिनको सबको लेके आपको काम करना है। तो आप थोड़ा इसमें देख लीजिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज में फिर हम क्वेश्चन आगे करेंगे और वो करेंगे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक सा थोड़ा चीज बता देता हूँ। ये चीज वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी हमने आपको बताना है, क्योंकि ये टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूंगा अगर इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट मतलब किसी चीज बढ़ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में अभी 1000 रुपीज है और आपने बोला ना कि मेरे पास जो 10,000 रुपीज है उसका 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है। मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज है। अब ये 1000 रुपीज जो मेरे पास है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले बात मुझे ये चीज जानना पड़ेगा कि 10% में 10%, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 में 10% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? हाँ, 1000 में 10,000 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1000 में 10% बढ़ रहा है। तो 1000 का 10% निकाल लीजिए। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा? हमने आपको बोला था जहां पे भी आपको परसेंटेज दिख गया वहां पे डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, तो डबल जीरो गेटिंग कैंसिल, जीरो तो कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब मेरे पॉकेट में 10% पैसा बढ़ा। 10% बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ा? 100 रुपीज बढ़ा। ठीक है सर, क्लियर है? 10% बढ़ा, इसका मतलब 100 रुपीज बढ़ा। और अगर 100 रुपीज बढ़ा, मेरे पास पहले था 100, अभी बढ़ा 100, तो टोटल कितना हो गया? पहले था 100, 1000 बढ़ा आपका 100, तो अभी आपका पैसा कितना आपके पॉकेट में हो गया? 1100। क्लियर है सर? उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि 10% बढ़ रहा है मतलब 100 रुपीज बढ़ रहा है। 10% में कितना बढ़ रहा है वो पहले हम निकालेंगे, फिर पहला वाला वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला था इंक्रीमेंट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट मतलब बढ़ेगा और डिक्रीमेंट मतलब कम होगा। अब मैंने वही एग्जांपल लेना है, जैसे कि मैंने बोला कि सर मुझे ना 1000 मेरे पॉकेट में है और 20,000 रुपीज मेरा कम हो गया। तो 20% अगर कम हो गया तो 20% में कितना कम हो रहा है?
20% कम हो रहा है किस में, 1000 में। तो 1000 का 20% मतलब कितना, 1000 का 20% मतलब होता है 20/100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 200। इसका मतलब मेरे पॉकेट से कितना कम हुआ 20%। 20% मतलब कितना, मतलब 200। मतलब 200 मेरा कम हुआ। मेरे पास था 100, सॉरी मेरे पास था 1000, कम हो रहा है 200, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 800। तो आज मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास 800 पैसा है। ठीक है सर, पूरा क्लियर हो गया आपको। इंक्रीमेंट में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू के साथ आपका वैल्यू ऐड होगा, और ये वाला डिक्रीमेंट में इनिशियल वैल्यू के साथ आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है सर, पूरा क्लियर है। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी फिर हम नेक्स्ट अप्रोच में जा रहे हैं। अभी हम निकालेंगे कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, वो चीज हम बोलेंगे। अभी जैसे मैंने बोला सर मेरा ना आज 1000 रुपीज सैलरी है, और मेरा 1000 रुपीज सैलरी बढ़ के हो गया मेरा 1100, मेरा पैसा हो गया मेरा सैलरी। अब मैंने आपको बोला कि कितना परसेंट मेरा पैसा बढ़ रहा है, वो आपको निकालना है। मतलब मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला हो जाएगा मेरा इनिशियल वैल्यू आईवी, पहला वाला वैल्यू, और ये वाला हो जाएगा फाइनल वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एक काम कीजिए, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। फाइनल वैल्यू है आपका 1100 और इनिशियल वैल्यू कितना है सर 1000। तो मेरा कितना पैसा बढ़ा, 100 रुपीज। कितना पैसा बढ़ा सर, 100 रुपीज। 100 रुपीज पैसा बढ़ा, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जो भी वैल्यू होगा ना वो किस, आप देखिए ये 100 रुपीज जो मेरा बढ़ा वो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 1000 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, क्योंकि ये 1000 से ही तो मेरा 100 रुपीज बढ़ के 1100 हुआ था। तो जो भी जिसके रेस्पेक्ट में होगा हमेशा नीचे वही आएगा। अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में का बात कर रहा है, 1000 का, क्योंकि मेरा सैलरी 1000 से बढ़ा। तो जिसका भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू 1000, तो 100 रुपीज बढ़ा विथ रेस्पेक्ट टू 1000 जाएगा नीचे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसलिए 100 डबल जीरो गेटिंग कैंसिल, 0 गेटिंग कैंसिल, 10%। इसका मतलब हमारा सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हमारा सैलरी इंक्रीज हुआ 10%। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अभी लास्ट वाला टाइपिंग का क्वेश्चन मैंने लिया है। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला मेरे पास अभी 1000 रुपीज है, मेरा सैलरी आज 1000 रुपीज है, और किसी कारण मेरा सैलरी 20% कम कर, सॉरी मेरा ये वाला 800 रुपीज कर दिया, मेरा सैलरी डिडक्ट करके मेरे 800 रुपीज मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि कितना परसेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो आपको बताना है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू इंक्रीमेंट का हो रहा है कि डिक्रीमेंट का हो रहा है। तो बस आपको एक चीज देखना है, फाइनल वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू से अगर बड़ा है तो ये वाला होगा आपका इंक्रीमेंट, ये वैल्यू होगा इंक्रीमेंट का। अगर आपका फाइनल वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू से अगर कम है तो ये वाला किस में जाएगा सर, डिक्रीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे है 800 और यहाँ पे 1000, दोनों का मैंने बोला कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो फाइनल वैल्यू 800, इनिशियल वैल्यू 1000, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, आपका वैल्यू आ जाएगा -200। अब ये माइनस क्या है, माइनस एक चीज बोल रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये चीज डिक्रीमेंट में जाएगा, तो दैट इज माई -200। ये माइनस आप ले भी सकते नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस माइनस ये चीज समझा रहा है कि मेरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वही चीज है। अब में देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मेरा 200 रुपीज मेरा सैलरी कम हुआ है, किससे कम हुआ 1000 से, किसके रेस्पेक्ट में 1000 के रेस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बोला जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसका वैल्यू नीचे ले जाना है, तो मैंने उसका वैल्यू नीचे लेके गया तो 1000 हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, तो मैंने इनटू 100 कर दिया, डबल जीरो गेटिंग कैंसिल, 0 गेटिंग कैंसिल, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 20%। तो हमारा कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ, आप माइनस भी ले सकते हैं, -200 -20%, तो -20%, माइनस आपका क्या बोल रहा है, डिक्रीमेंट बोल रहा है आपको। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा इंक्रीमेंट परसेंट मतलब परसेंटेज दिया हुआ है तो कितना बढ़ा, अगर वैल्यू दिया हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो चारों टाइप हमने कवर अप कर लिया। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
हमने पूरा आपको बेसिक यही तक है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन इज योर, चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बस स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना है आपको, मतलब कोई भी चीज अगर कंप्लीट होगा ना तो आप 100% लेंगे। जैसे कि क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट इज योर 100%, हमारा सैलरी 100%। तो जो भी कंप्लीट टोटल फिगर बोलेगा वो कंप्लीट चीज आपका 100 हमेशा कितना परसेंट देगा, 100%। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, तो स्टूडेंट्स कितने परसेंट होंगे, 100%। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपका कितना परसेंट हो गया सर, आपका टोटल स्टूडेंट हो गया आपका 100%। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 5600, और ये कितने लोग हैं यहाँ पे, 5600 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आउट ऑफ व्हिच 60% आर बॉयज। अब ये स्टूडेंट दो ही कैटेगरी का हो सकता है, आइदर वो बॉयज हो सकते हैं और या फिर गर्ल्स हो सकता है। ठीक है सर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बोल रहा है कि 60% आपका बॉयज है, तो बोल रहा है कि लड़की लोग कितने हैं। बहुत आसान है, अगर टोटल स्टूडेंट्स अगर 100% होंगे तो बॉयज 60% हो गया, तो गर्ल्स कितना होंगे, 100 माइनस 60, तो इसका मतलब हमारा गर्ल्स कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। ठीक है सर, क्लियर है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है 100% आपका 5600 दिया हुआ है। अगर आपका 100% अगर 5600 है तो इसका मतलब 1% आपका कितना होगा, 5600 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका 56। अगर 1% का 56 तो 40% का कितना हो जाएगा, 40 इंटू 56, तो 5 4 जा 4 कैरी 2, 5 4 जा 20 22, 2240, 2240, आंसर इज योर ए। ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 240 फेल्ड। तो हमने आपको बोला इन एन एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट्स पास्ड, तो मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन दे रहे, एग्जामिनी मैंने जैसे ले लिया, एग्जामिनी ले लिया। अब ये जो एग्जामिनी है वो दो ही हो सकते हैं, आइदर वो पास हो सकते हैं या फिर फेल होंगे। ठीक है सर, अब वो टोटल स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठे थे वो कितना परसेंट बैठे थे, वो बैठे थे आपका 100% में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने लोगों ने पास किया, 90% लोग स्टूडेंट्स ने पास किया। अगर 90% ने पास किया तो कितने परसेंट ने फेल किया, ऑब्वियसली 10% स्टूडेंट्स ने फेल किया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 240 स्टूडेंट फेल, मतलब कितने लोगों ने फेल किया, मतलब 240 लोगों ने फेल किया। 240 का मतलब क्या, 10%। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर 10% का मतलब हो गया आपका 240, तो 1% का मतलब क्या हो रहा है, 240 डिवाइडेड बाई 10, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1% का वैल्यू आ गया 24। तो अगर आपका 1% का वैल्यू 24 आ रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, तो टोटल कितने अपेयर हुए थे, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 100, दैट इज योर 2400। ऑप्शन इज योर बी, ऑप्शन इज योर बी। उम्मीद है ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा एंटरटेन करा के आपको ये वाला कराने के लिए, क्योंकि परसेंटेज से सब क्वेश्चन हमेशा मतलब स्टूडेंट बड़ा डरते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं तो बहुत आराम से करा रहा हूँ ताकि आपका डर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हम आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपको क्या बोला है, देखिए, A student has to secure 36% marks in 36% marks to pass। ठीक है, एक स्टूडेंट को 36% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, बहुत अच्छा। He gets 150 marks and fails by 30 marks। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, He gets 150 marks and fails by 30 marks, इसका मतलब क्या है सर, बस ये चीज बोल दीजिए। अब ये लैंग्वेज आपको समझना है, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब
लैंग्वेज आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए और आप बोलिए इसका मतलब, मैं कुछ मैथ्स वगैरह का बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहे हैं, इंग्लिश बात कर रहे हैं। ही गेट्स 150 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे हम बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसे बात कर रहे। मैंने आपको बोला सर आपने कोई एग्जाम दिया है और मैंने आपको बोला आप 40 मार्क्स आपको मिला। ऐसे आप इमेजिन कीजिए आपने कोई पेपर एग्जाम में बैठे और आपको 40 मार्क्स मिला। हर हम आपको बोल रहे बड़ा बुरा लग रहा है, आपने 40 मार्क्स मिला, शायद आपको और 10 मार्क मिल जाता ना तो आप पेपर में पास हो जाते। तो आप बोलिए सर वो सब्जेक्ट का पास मार्क कितना है? आपको मिला 40, हम बोल रहे आपको और 10 मिल जाता तो आप पास हो जाते। तो मतलब वो पास मार्क से आप 10 कम है, तो 40 में और 10 मिल जाता, 40 प्लस 10 50, तो आप पास हो जाते। ठीक है सर, क्लियर है? He gets 150 and fails by 30, मतलब उसको 150 मार्क्स मिला है और 30 मिलता, मतलब 180 अगर उसको मिल जाता, तो 180 अगर मिल जाता तो उसका लाइफ बन जाता, वो पास हो जाता, उसको जॉब मिल जाता। तो इसका मतलब सर आप बोलिए यहाँ पे पास मार्क कितना हो गया सर? बोलिए पास मार्क हो गया 180। और क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 36%। उसको आप क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बार कान ऐसे पकड़ रहा है, एक बार कान उल्टा पकड़ रहा है। एक बार बोला 180 मिलने से वो पास हो जाएगा और अगला बार बोल रहा है कि 36% चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब सर 36% का मतलब क्या है? 36% मतलब कितना मार्क मिलना चाहिए उसको? 180 मिलना चाहिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया सर? 180 डिवाइडेड बाई 36, तो आपको 1% का वैल्यू हो गया आपका 5। अब मैक्सिमम मार्क्स आर, तो हमने आपको बोला टोटल वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होगा? 100%। तो मैक्सिमम मार्क कितना परसेंट का होगा? मैक्सिमम मार्क विल बी योर 100%। हमें आपको पता है 100%, टोटल वैल्यू हमेशा 100% होता है, एक पेपर का टोटल मार्क 100%। तो 100% मार्क मतलब 100% का मतलब क्या होगा आपका? 100% टोटल मार्क कितना परसेंट का हो जाएगा? 100% का हो जाएगा। 1% अगर 5 है तो 100% कितना होगा आपका? 100 इंटू 5, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा आपका? पेपर का टोटल मार्क कितना हो गया सर? 500। योर आंसर इज योर सी। क्या आपको क्लियर हो गया अच्छे से? आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको परसेंटेज इजी लग रहा है, क्या परसेंटेज करने में आपको मजा आ रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, आपका कमेंट करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा परसेंटेज करने में। आप अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। समर स्पेंड्स 52% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है, हमने शॉर्ट करके लिखा, and 23% on miscellaneous. If he is left with 4500, what is monthly salary? फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। हमने बोला आपको, मान लीजिए मेरा कुछ सैलरी है यहाँ पे, मान लीजिए मेरा कुछ सैलरी है यहाँ पे, तो हमने आपको बोला था कि मेरा सैलरी टोटल कितना परसेंट होगा सर? 100%। तो सैलरी मेरा हो गया 100%, बहुत ही अच्छा। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। समर स्पेंड्स 52% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ये सैलरी को काफी डिवाइड सेक्शन में डिवाइड करता है। एक तो है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में वो कितना परसेंट पैसा खर्च कर रहा है सर? वो 52% में, मतलब मुझे अगर 100 रुपए अगर सैलरी मिल रहा है तो उसमें 52 रुपीज में घर का जो मतलब ग्रोसरी सब्जी वेज नॉन वेज लाने में खर्च हो रहा है मंथली मेरा, तो 52 रुपीज मेरा तो वैसे ही चला गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैंने बाकी 23% तेल खरीदने में ये वो इसमें मैंने खर्च मतलब बना लिया। मैंने मिसलेनियस जो किया उसमें खर्च हो रहा है मेरा 23%, बहुत ही अच्छा, मतलब और 23 रुपीज खर्च हो रहा है। और बाकी जो बचा है इज लेफ्ट विथ मतलब सेविंग। अब ये सेविंग हो गया मेरा कितने रुपीज का? 4500 का। सर आप पहले समझिए चीज को, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, परसेंटेज लेके वैल्यू का कान पकड़ते हैं।
लेंगे हम परसेंटेज और वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज लेके फिर वैल्यू के साथ कान पकड़ के खींच के ले आएंगे। पहले हम परसेंटेज ले लेते हैं। तो अगर मेरा 52 और 23 रुपीज चला गया तो टोटल कितना चला गया वो तो पहले निकाल लेते। तो 52 प्लस 23 टोटल हमारा पैसा चला गया सर 75 रुपीज चला गया, खर्च हो गया। 53 टू 5, 5 टू 7, टोटल 75% मेरा चला गया। अगर सर दोनों मिला के अगर 75% चला गया तो मेरे पास अभी टोटल कितना परसेंट बचा है, आप ये भूल जाइए। मेरा बचा कितना परसेंट, टोटल था 100%, चला गया मेरा 75%, तो मेरे पास कितना परसेंट बचा हुआ है सर, 25 रुपीज। मेरा मतलब मेरा पॉकेट में कितना परसेंट है, 25% रुपीज, 25% मेरा पॉकेट में है। तो मतलब सेविंग मेरा कितना परसेंट है, सेविंग है मेरा 25%। ये मैंने निकाला 25%, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेविंग बोल रहा है 4500। इसका मतलब सर 2500 मतलब 4500, तो इसका मतलब 1% आपका कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 25। तो 45 डिवाइडेड बाई को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 45 को हम 4500 को ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं, और 20 डिवाइडेड बाई 25, 25 के 4 कितना बचा, 45 कितना बच जाएगा 4 बाई 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 0, 5 4 20, 0 कैरी 2, साइड से 16 8 2 18 180। तो हमारा 1% का वैल्यू कितना आ गया, 180। अगर 1% का वैल्यू अगर 180 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा 18,000। ये 5 नहीं आएगा, ये वाला मतलब 100% का वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 180, सॉरी 180 इंटू 100, तो दैट इज योर आंसर इज योर 18,000। तो सैलरी कितना मिल रहा है सर, 18,000 सैलरी मिल रहा है। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आज हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत लेंथी हो रहा है। हम लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए। वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द टोटल वोट्स। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलिए, टोटल वोट्स कितना परसेंट होगा, ये चीज बोल दीजिए। टोटल वोट कितना परसेंट का होगा सर, टोटल वोट होगा 100%। ये अब जो 100% वोटिंग हुआ है मतलब जितना वोट कास्ट हुआ है दैट इज माय टोटल वोट, और टोटल वोट जो कास्ट हुआ है उसका हम कितना परसेंट ले रहे हैं, 100%। तो ये जो टोटल जो वोट होगा, जो कास्टिंग का बात कर रहा हूं, जो पोलिंग है, ये जो पोल जितना पोल हुआ है, टोटल वोट पोल्ड। अब ये एक चीज हो, दो कैंडिडेट है, एक तो है विनर और एक तो है लूजर, विनर विनर चिकन डिनर। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 64%, एक को 64% मिला तो दूसरे को कितना परसेंट मिला, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, तो यहाँ पे 10 6, ये 36%, मतलब लूजर को कितना परसेंट मिल रहा है, 36% मिला। ठीक है, वन ऑफ देम गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन विथ 992 वोट्स। मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हम बात कर रहे, फिर से वही हम बात कर रहे, हमने आपको बोला सर मेरे और आपके बीच में हमने एक इलेक्शन लड़ा, आपको कुछ परसेंट वोट मिला और मुझे कुछ परसेंट वोट मिला, इंटरेस्ट मतलब जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, हम परसेंटेज का बात नहीं कर रहे, हम ऐसे ही बात कर रहे। हम ये बोल रहे कि सर आप मेरे से जीत गए हो और आपको मेरे से 10 वोट ज्यादा मिला, आपको मेरे से 10 वोट ज्यादा मिला। अगर आपको 10 वोट मेरे से, अगर मेरे से आपको 10 वोट ज्यादा मिला, इसका मतलब हम दोनों भाई का भाई 1, हम दोनों का भाई का B1 माइनस B2 वोट क्या हो जाएगा, 10 वोट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपको अगर 10 वोट ज्यादा मिला, अगर आपको 10 वोट ज्यादा मिला, इसका मतलब हम दोनों भाई का वोटिंग डिफरेंस कितना हो गया, 10, आपको ज्यादा 10 मिला। तो इसका मतलब यहीं पे भी हम वही चीज बोल सकते हैं कि अगर विनर को अगर 990 वोट ज्यादा मिल रहा है एंड व्हेन वन विथ 990 वोट्स, मतलब उसको 990 वोट से वो जीता, मतलब लूजर से उसको 990 वोट ज्यादा मिला, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 64% माइनस 36% इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 992 वोट। वही हम वही चीज समझा रहा। तो 36 माइनस 64 माइनस 36 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28।
तो 28% हमारा कितना हो गया, हमारा 28% हो गया हमारा 992। तो 1% क्या हो जाएगा सर बोलिए, 100 हो जाएगा 992 डिवाइडेड बाई 28। और टोटल व्हाट इज द टोटल वोट पोल, टोटल वोट कितना हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे 992 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, 4 से जाएगा 25, 4 से जाएगा 7, 7 से अगर आप 992 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 1, ये हो जाएगा 19 एंड 14, 7 4 जा 28, 1 2, तो ये वाला हो जाएगा 141। तो 141 और फिर ये वाला हो जाएगा आपका 14175 57 141.7। तो 141.7 इंटू 25, 141.7 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 15280। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, शायद हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे, तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना कि इसका आंसर 1580 आ रहा है कि नहीं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कहीं पे कैलकुलेशन में, आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है सर, तो यहाँ पे था ये जो भी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन क्रॉस चेक करके देख लेना। यही तक था हमारा आज का परसेंटेज का पूरा टाइप, मैंने आपको पूरा कवर करवा लिया। उम्मीद है आपको ये वाला परसेंटेज पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आपको परसेंटेज टॉपिक क्या इंटरेस्टिंग लगा, आपको कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। इससे हमें पता चलेगा कि हम कितना आपको समझा सके, कितना हमने समझा पाया आपको। ये वाला टॉपिक हमारा पूरा एक बार ये रीजनिंग और मैथ्स खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे आपका प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है वो सारा क्वेश्चन हम आपको कवर अप करा ले, फिर हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर लेंगे। तो बस ये है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आपसे जुड़ने का एक मतलब एक दरिया मिलता है हम आपसे जुड़ने का। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।